गुरुमा, ये जो कर्म होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं, कुछ कर्मास होते हैं, इन्हें क्या हम प्रार्थना के द्वारा भी रिलीज कर सकते हैं? किसी के लिए, जैसे किसी के जीवन में कोई तकलीफ या बीमारी आने वाली है और हमें पता है उसका पहले से, तो हम उसके लिए प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना कहाँ तक वर्क कर सकती है? देखो, हर एक्शन इज रिएक्शन। तो आपकी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, पर निराश कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना, गुरुजी हमेशा कहते थे प्रार्थना और पुरुषार्थ। अभी किसी को बीमारी आने वाली है, आपको एडवांस में मालूम पड़ा, कोई ज्योतिष से मालूम पड़ा कि या जैसे ऑरा बॉडी साइंस कहती है कि कोई बीमारी फिजिकल लेवल पे आने वाली हो तो 1.5 साल पहले मालूम पड़ जाता है। अगर उस दौरान आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, पॉजिटिव उस व्यक्ति को उसके एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करो, तो कभी कभी उन्होंने ऑरा बॉडी साइंस से, ऑरा फोटो से रिसर्च किया है कि पॉजिटिविटी उसके अंग की नेगेटिव ऑरा को कम कर देती है और वो उसकी तकलीफ की इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है। तो प्रार्थना डेफिनेटली काम तो करती है। वो प्रार्थना ही बहुत बार इंसान का जीवन भी बचा लेती है। जैसे गुरुजी ने एक बार किस्सा सुनाया था कि एक माँ बेटे आए थे उनके पास, बेटा बहुत ही बीमार था। तो माँ रो रो के गुरुजी को प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी प्लीज मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। तो गुरुजी सुन रहे थे, पर गुरुजी देख रहे थे क्योंकि बेटे का जाने का टाइम आया, अभी यमदूत नजदीक आ रहे हैं, हाथ के खड़े खाली हाथ तो वो जाएंगे नहीं। पर लास्ट में एक सेंटेंस माँ से प्रार्थना के दौरान निकल जाता है, गुरुजी चाहे तो मेरे को उठा लो पर मेरे बेटे को बचाओ। तो फिर वो घटना घटती है और बेटा बच जाता है। पर ये हमेशा नहीं होता। जो इसलिए प्रार्थना करो तो ऐसा ही करना चाहिए कि जो उस व्यक्ति के लिए बेस्ट हो वो आप कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी लंबी आयु मांगने के चक्कर में कोई व्यक्ति को कभी कभी डिसेबिलिटी ना आ जाए, क्योंकि कर्म उसका इतना, अगर प्रारब्ध कर्म उसका स्ट्रांग है तो सपोजिंग, एक मैं आपको रियल एग्जांपल बताती हूँ कि एक कपल को बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने तो गुरुजी के साथ इतने साल बिताए, तो जो भी मैं आपको बताऊंगी सही बताऊंगी। तो वो कपल को बच्चा नहीं हो रहा था, पर वो, उसकी माँ बहुत जीत पे अड़ी थी और गुरुजी को बार बार प्रार्थना करे कि मेरी बेटी के यहाँ बेटा होना ही मतलब बच्चा होना ही चाहिए, बेटा या बेटी कोई भी दो पर बच्चा होना ही चाहिए। फिर वो बेटी बहुत सालों की शादी के लग्न जीवन के बाद वो प्रेग्नेंट होती है। और फिर डिलीवरी के टाइम उसको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इट वाज नॉट मेंट, चाइल्ड वाज नॉट मेंट फॉर हर, पर फिर भी गुरु कृपा से वो हो रहा है। तो वो डिलीवरी में ही कुछ इतने लेबर पेन में इतना टाइम निकल जाता है और बच्ची पैदा होती है, तो वो आई थिंक फोर्सेप डिलीवरी होती है। तो बच्ची को ब्रेन को कुछ डैमेज होता है, वो मंद बुद्धि की, आज भी वो बच्ची जिंदा है पर मंद बुद्धि की है। तो गुरुजी कहने पर कहा था कि कभी भी प्रारब्ध के उपरांत मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बेस्ट ऊपर वाला जो करता है बेस्ट ही करता है। तो आपको हमेशा मतलब व्यक्ति को एक ही प्रार्थना करनी चाहिए। मैं स्वयं के लिए भी अगर कभी प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन तो जाना ही है। हम पृथ्वी पे तो टाइम बिंग के लिए आए, तो हम प्रेम से जाए, पीड़ा रहित मृत्यु मिले। या तो फिर आप इतने साक्षी भाव में पहुंच जाओ कि शरीर और आत्मा को अलग कर दो, शरीर को जो हो आपको कुछ महसूस ही ना हो, टोटल मिला के ये है कि पीड़ा रहित मृत्यु हो और प्रेम से इस पृथ्वी से हम विदा हो। तो प्रार्थना डेफिनेटली काम करती है। प्रार्थना एक बहुत ही पॉजिटिव एक्शन है। कभी भी प्रार्थना छोड़नी नहीं चाहिए। खुद के लिए करो, दूसरों के लिए करो, पर प्रार्थना और पुरुषार्थ दो ही चीज हमारे हाथ में है, बाकी सब मालिक ने अपने हाथ में रखा है। क्लियर अंशु? जी गुरुमा। और हमें पर कैसे पता प्रार्थना लगे करो गुरुमा ना कि तो हमारी... आसक्ति, प्रार्थना करो ना तो आसक्ति के भाव से नहीं करनी चाहिए, यूनिवर्सल भाव से प्रार्थना करो। और यूनिवर्सल भाव क्या होता है कि वो हमें फिर यूनिवर्सल भाव से एक ही प्रार्थना निकलती है कि आप जो करोगे बेस्ट करोगे, बस मेरी यही प्रार्थना है। और हमें कोई चीज अगर चाहिए नहीं फिर भी तो... हमें कोई चीज
फिर भी चाहिए, मतलब कोई हमें इतना अजीज है कि हम उसके लिए स्वीकार्य नहीं है हमें कि वो बेस्ट है वो हाँ, करें तो गुरु। आपको जो दिल में आता है आप प्रार्थना कर सकते हो, पर कभी कभी आसक्ति में भोग भी आते हैं, ये ध्यान रखना। जी गुरु माँ। इसीलिए गुरु जी ने सूत्र दिया था ना, आसक्ति कभी भी आ सकती है, तो आसक्ति से बचना चाहिए। जी गुरु माँ। क्योंकि और हमारे हमारी लिए प्रार्थना। प्रिय है, बराबर है, हमारे लिए प्रिय है। अर्जुन, अरे कृष्ण भगवान को अभिमन्यु प्रिय नहीं था क्या? अभिमन्यु उनका प्रिय शिष्य था, फिर भी जी, उनका उसका यंग एज में मृत्यु लिखी थी, तो कृष्ण भगवान ने तो इंटरफियर नहीं किया। वो भगवान तो थे ना हमें गुरु भी, माँ। हम अगर गुरु की संतान है तो हमें भी ऊपर उठना पड़ता है। हमें भी आसक्ति से, अभी गुरु जी के बहुत लोग अभी, बहुत लोगों ने ध्यान में देखा कि, और साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि दरिया किनारे के जितने भी सिटीज है वो पानी में जाने वाले। तो गुरु जी के इस शिष्य ने बहुत साल पहले ध्यान में देख लिया था, तो वो देख रहा था कि ध्यान में ही देखा कि उसका परिवार भी पानी में जा रहा है। बोलो क्या कर सकते हैं? तो क्योंकि हर एक का हिसाब इंडिपेंडेंट हिसाब है, तो वो ज्यादा से ज्यादा गुरु को प्रार्थना कर सकते हैं कि जो मेरे परिवार को बचाइए, वो प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना का हक हर एक को है, पर कुदरत कौन सी प्रार्थना सुनेगी वो कुदरत के हाथ में है, अंशु। जी गुरु माँ। जैसे शिव जी ने ऑप्शन दिया ना कि संतान होगी मार्कंडेय ऋषि के माँ बाप को, पर एक हम्म। अगर तेरे को दीर्घायु संतान चाहिए तो वो मंद बुद्धि की रहेगी, अल्पायु चाहे तो तीव्र मेघावी तेजस्वी संतान होगी। तो फिर उन्होंने अल्पायु पसंद की ना, फिर उसने पुरुषार्थ से अपने आप को इतना स्ट्रांग तपस्या में डाल दिया कि वो मार्कंडेय ऋषि चिरंजीव हो गए। तो वो भी कुदरत का डिसीजन है ना, क्या करना। तो प्रार्थना तो जी करनी गुरु ही माँ। चाहिए, वो तो हक हर एक को है। जी गुरु पर माँ। और हमारी आसक्ति से क्यों प्रार्थना। ये प्रार्थना कम सुनी जाती है? क्योंकि आसक्ति में क्या होता है, उसकी ध्यान आसक्ति में जाता है, तो प्रार्थना 100% नहीं रहती। आप पूरे गुरुमय हो जाओ, प्रभुमय हो जाओ और प्रार्थना करो, तो वो प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है। जी गुरु माँ। और प्रार्थना बोलिए। स्वीकार हो रही और है ये एक बात कैसे आपको। हमेशा अंशु, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम बोलते हैं ना ये व्यक्ति मेरा प्रिय पात्र है, अरे जी। हम ही उसकी संतान है। हमें तो नीचे खाली रोल प्ले करने के लिए भेजा गया। तो एक बात तो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, मैं मेरे पति के लिए भी प्रार्थना करूं तो मैं बोलूंगी कि पहले वो आपका बेटा है, फिर मेरा पति है। तो आप जो करोगे बेस्ट ही करोगे ना उनके लिए, क्योंकि मैं तो जीवन में बाद में आई, पहले तो वो आपके बेटे है, आपकी संतान है। तो आप जो भी डिसीजन लोगे उनके लिए बेस्ट ही लोगे। जी गुरु माँ। राइट। जी गुरु माँ। हमें पति मिला, बेटा मिला, माँ बाप मिले, तो हमें इस जन्म के लिए मिले, बाकी वो आत्मा तो परमात्मा से तो पहले से कनेक्टेड है, तो वो जी। उनका बुरा कैसे कर सकती है? एम जी आई गुरु राइट माँ। और रॉन्ग? जी बिल्कुल सही मैंने। इसीलिए प्रार्थना आसक्ति रहित करनी चाहिए। माइंड, मैं और मेरा परिवार है, इस भाव से नहीं। आपकी संतान है, मेरी प्रार्थना है कि प्लीज वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, प्रोग्रेस करे, और उसमें सद्बुद्धि रहे। पहले सद्बुद्धि मांगना, कोई भी प्रिय पात्र हो पे, हर एक के लिए पहले सद्बुद्धि मांगो, क्योंकि सद्बुद्धि से ही उसको जो भी प्राप्ति होगी उसका सदुपयोग होगा। क्योंकि कोई भी प्राप्ति होगी, सद्बुद्धि नहीं है तो वो हेडेक है। जी गुरु माँ। बोलो। गुड क्वेश्चन, आगे बोलो। आगे और कोई?